नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए टाइम एंड वर्क के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आए हैं जो प्रति परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए टाइम एंड वर्क शुरू करते हैं। टाइम एंड वर्क का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक कोई कार्य 5 दिनों में पूरा कर सकता है। एक कार्य 5 दिनों में, तो उसी तरह के 3 कार्य को पूरा करने में उसे कितना वक्त लगेगा। तो एक कार्य कर रहा है 5 दिन में, तो 3 कार्य करने को उसे 5 गुणा 3 यानी कि 15 दिन उसे लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो महिलाएं राधा और भूरी अलग अलग कार्य करके फसल क्रमशः 8 एवं 12 घंटों में काट सकते हैं। यदि वे बारी बारी से एक एक घंटा कार्य कर रहे हैं तथा राधा सुबह 9 बजे फसल काटना शुरू करे तो कटनी कब तक समाप्त हो जाएगी। देखो, राधा कर रही है 8 घंटे में, भूरी कर रही है 12 घंटे में, तो दोनों का एलसीएम लेंगे 24 आएगा। 8 से 24 में भाग देंगे 3 आएगा, 12 से 24 में भाग देंगे 2 आएगा। ये 24 क्या है? ये 24 टोटल वर्क है। 24 क्या है? टोटल वर्क है। और इनको राधा और भूरी को ये वर्क करना है। राधा कर रही है 3 वर्क कर रही है और ये 2 वर्क कर रही है। पहले इसने 9 बजे शुरू किया है, 9 बजे इसने 3 घंटे कर दिया 10 बजे तक, फिर 10 से 11 इसने 2 वर्क किया, फिर 3 वर्क 2 वर्क, ऐसे चल रहा है। तो 24 में हम 5 का भाग कर देंगे, 3 और 2 हो गए 5, यानी ये 2 घंटे का वर्क हो गया 5। तो 5 से 24 में भाग देंगे, 4 बार गया, क्योंकि ये 2 घंटे का वक्त था तो ये 8 घंटे हो गए। अब ये 20 वर्क हो गया 8 घंटे में, और 9वां जो घंटा आएगा उसमें ये 3 वर्क करेगी राधा। तो 20 और 3 कितना हो गया? 23, यानी कि अब ये 9 घंटे हो गए, +1 9 घंटे हो गए। 9 घंटे के बाद अब ये 24 में 23 बचा 1, ये 1 वर्क करेगा। कौन करेगी? भूरी। तो कितना हो जाएगा? 9 सही 1/2 घंटा, यानी कि सुबह 9 बजे से चालू हुआ है और 9.5 घंटे लग रहे हैं। तो 6:30 PM 6:30 बज जाएंगे शाम के उनको कार्य करने में। यदि मैं 8 घंटे में प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता हूं, तथा यदि आप 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करें तो इसे 20/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि हम दोनों साथ साथ 10 घंटे कार्य करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखो, मैं कर रहा हूं 8 घंटे कार्य और 15 दिनों में, तो ये कितना हो गया? 15 × 120 घंटे हो गए। और आप कर रहे हो 9 घंटे कार्य 20/3 दिनों में, 3 से 3 कट गया, 20 × 3 = 60, तो 60 हो गया। आपने 60 वर्क किया, 60 घंटे, मैंने 120 घंटे, तो 120 और 60 का एलसीएम लिया, 120 से 120 में भाग 1 और 2, ये 120 क्या टोटल वर्क है। मैं 1 घंटे वर्क कर रहा हूँ, ये 2 घंटे, तो दोनों को मिलके कितना हो गया? 120/3 40 घंटे। ठीक है, अब 10 घंटे वर्क कर रहे पर डे, 10 से भाग किया तो 4 दिन आ गया। यदि 5 आदमी एवं 3 लड़के 23 एकड़ 4 दिनों में काट सकते हैं तथा 3 आदमी एवं 2 लड़के 7 एकड़ 2 दिनों में काट सकते हैं, तो 7 आदमियों को कितने लड़कों की मदद की आवश्यकता होगी ताकि वे 6 दिनों में 45 एकड़ काट सकें। तो हमें मैन और बॉय का रेशियो निकालना है कि मतलब मैन कितना कार्यक्षम है बॉय से। तो देखो, 5 मैन + 3 बॉय कितना काट रहे हैं? 23 एकड़ बट्टे 4, ये 1 दिन का आ जाएगा। 23 एकड़ बट्टे 4 मतलब 1 दिन में काटेंगे। और ये 3 मैन + 2 बॉय = 7/2, ये एकड़ 1 दिन का आ गया 3.5 एकड़। अब क्या करेंगे? इसमें तो 3 का गुणा कर देंगे, 2 का, इसमें 3 का गुणा करेंगे, तो ये बॉय बराबर हो जाएंगे, तो मैन आ जाएगा। फिर ऐसे ही बॉय निकाल लेंगे हम। ये 5 का 2 में गुणा, 10 मैन + 6 बॉय = 23/2, यह आ गया 9 मैन + 6 बॉय = 21/, यह आ गया 21/2। ठीक है, ये माइनस कर देंगे, तो मैन कट गया, बॉय कट गया, ये 6 बॉय है और 6 बॉय, ये कट गया बॉय। अब ये 1 मैन बचा, और ये क्या हो गया? 23 - 21/2, 2/2 यानी कि 1 आ गया। अब मैन 5 है, तो 5 आ गया, 5 मैन गुणा 1 आ गया, + 3 बॉय, और ये कितना हो गया? 23/4। ठीक है, अब 5 उधर चला जाएगा, तो 3 बॉय =
23 माइनस 20/4, ये कितना आ जाएगा 3/4, 3 से 3 कट गया, बॉय बराबर क्या आ गया 1/4। इसका मतलब ये है मैन और बॉय का रेशियो क्या है 4:1, यानी कि जहाँ बॉय एक काम कर रहा है तो मैन उसका 4 गुना कार्य कर रहा है। अब बॉय में हम इनको कन्वर्ट कर लेंगे, इस किसी भी इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे 5 आदमी का मतलब हो गया 5 चौक 20 बॉय, 20 और 3 23, 23 बॉय 4 दिन में कितना काट रहे हैं 23 एकड़, यानी कि ये नीचे क्या आता है MDH मसाले, आपने सुना होगा ना MDH मसाले अपॉन वर्क। तो एकड़ ये क्या हो गया वर्क नीचे आ गया। अब क्या हो गया 7 आदमी का मतलब 28 हो गया बॉय, कितने दिन में काटेंगे, ठीक है 6 दिनों में कितना काट रहे हैं 6 दिनों में 45 एकड़ काट रहे हैं, ठीक है। 7 आदमियों कितने लड़कों की मदद की आवश्यकता होगी, तो 28 + x कर देंगे इसको, ठीक है। अब देखो 23 से 23 कट गया, और ये 3 से 2 बार और 3 से ये 15 बार, 2 से ये 2 बार तो 30 आ गया, 30 आ गया। और इधर क्या 28 + x, तो x क्या आ गया 2 आ गया, 2 लड़के की जरूरत होगी। या फिर इसको भी रख सकते हैं आप 3 आदमी का मतलब क्या हो गया 12, 3 चौक 12 और ये 2 14 लड़के हो गए, 14 लड़के ऐसे कर सकते हैं 2 दिन में 7 एकड़ काट रहे हैं, और ये हो गया 28 + x लड़के 6 दिन में 45 एकड़ काट रहे हैं। तो देखो 7 से 14 2 बार, ठीक है, ये 2 बार और ये 15 बार, ये 2 बार से 2 कट गया 15 30 हो गया, और ये क्या 28 + x है, तो ये क्या आ जाएगा 2 लड़की की जरूरत होगी। कैसे भी कर लीजिए आप, मैन और बॉय का रेशियो आ जाएगा तो हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अब देखो सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वही जाता है जो सबको साथ लेकर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में काम समाप्त करता है। 57 आदमी 8 घंटा प्रतिदिन काम करके उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा यदि पहले समूह का 2 आदमी, देखो पहले समूह का 2 आदमी 1 घंटा में, दूसरे समूह का बोल रहा है कि जितने काम करता है जितने दूसरे समूह का 3 आदमी 3.5 घंटे में करता है, तो 3/2 घंटे में करता है। तो ये क्या आ गया M1/M2 रेशियो क्या आ जाएगा ये 9/4, ठीक है। क्या हो गया ये 9/4, या फिर M1 = 9/4 M2, ये हो गया। इसका मतलब ये पहला आदमी एक दिन में 9 वर्क करता है तो दूसरा आदमी एक दिन में 4 वर्क कर रहा है, ये मतलब है। तो अभी 38 आदमी है, 6 घंटे हैं, 12 दिन है, और ये क्या 57 आदमी है, 8 घंटे हैं, कितने दिन में पूरा करेगा, इसको x मान लिया। अब ये M1 है, M1 को हमें M2 के बराबर करना है, तो 9/4 का गुणा करेंगे, इसमें 9/4 का गुणा करेंगे। ये 19 से 2 बार कट गया, और 19 से 3 बार, और ये 2 से कट गया 2 बार, ये 3 बार, और ये आंसर क्या आ गया 27 इसको दिन लगेंगे। 27 M1 और M2 का रेशियो हमें पता है तो हम निकाल सकते हैं क्वेश्चन को। देखिए A और B किसी कार्य को 12 दिनों में संपन्न कर सकते हैं तथा B और C मिलकर 16 दिनों में। A के 5 दिनों तक कार्य करने तथा B को 7 दिनों तक कार्य करने के बाद इसमें C शामिल होता है तथा शेष कार्य को अकेले 13 दिनों में संपन्न कर लेता है। C अकेले 13 दिनों में कर लेता है। कितने दिनों में ये तीनों इस कार्य को अकेले अकेले संपन्न कर लेंगे। देखो A + B कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में, B + C कितने दिन में कर रहे हैं 16 दिन में। अब देखिए इनका एलसीएम लेंगे 48 आएगा, 12 और 16 का, 12 चौक 48, 12 से 48 में भाग दिया 4, 16 से 48 में भाग दिया 3। अब देखिए ये A 5 दिन तक कर रहा है, B 7 दिन तक कर रहा है, तो हम मान लेते A + B ने काम किया 5 दिन तक, ठीक है। तो B का कितना वर्क बचा 2 दिन। अब B + C ने हम मान लिया B + C ने 2 दिन कर भाग किया, तो B 2 दिन बचा, C 13 दिन तक, तो हम मान लेते हैं B + C 2 दिन तक कार्य करते हैं, तो C अकेला कितना बचेगा 11 दिन। C अकेले का कितना वर्क बचेगा 11 दिन का बचेगा। अब देखिए इनने A + B ने कितना कार्य किया है 5 दिन तक, 20 हो गया, और B + C ने कितना किया है 2 दिन तक, 6 हो गया। तो 20 और ये 2 6, तो 20 और 6 26 ये वर्क कर लिया इन्होंने।
तो 26 से माइनस करेंगे तो 22 बचा। ये 22 जो वर्क बचा है वो किसने किया है? सी ने अकेले किया है 11 दिन में। तो 11 का इसमें भाग दिया तो एक दिन में सी कर रहा है 2 वर्क। कितना कर रहा है? एक दिन में सी कर रहा है 2 वर्क। तो बी कितना करेगा? 1 वर्क, क्योंकि बी प्लस सी 3 है। जब ये सी 2 कर रहा है तो बी 1 करेगा। अब देखिए बी 1 कर रहा है तो ए 3 करेगा, क्योंकि 3 प्लस 1 4 है। अब देखो टोटल वर्क 48 है। 48/3 ये ए का वर्क आ गया। 3 कम 3 3 6 18। ठीक है। अब 48 बट्टे बी कितना कर रहा है एक दिन में? 1। 48 बट्टे 1 तो बी 48 दिन में करेगा। ये एक आ गया बी का 48 दिन। सी क्या कर रहा है? सी एक दिन में 2 वर्क कर रहा है। तो 48 बट्टे 2 24। तो 16 48 24 16 48 24 ये आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये किसी काम को पूरा करने में उतना ही समय लेता है जितना समय बी और सी एक साथ मिलकर उस काम को पूरा करने में लेता है। ए और बी 7 काम करके उसे 10 दिनों में समाप्त कर देता है। सी अकेला इस काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? देखो ए क्या है, को उतना ही समय लगता है जितना बी और सी मिलकर उस काम को पूरा करने में लेता है। तो ये इनका टाइम लग रहा है तो एफिशिएंसी भी बराबर आएगी। टाइम भी बराबर लग रहा है तो एफिशिएंसी भी इनकी बराबर आएगी। अब ए प्लस बी क्या कर रहा है? 10 दिन लग रहे हैं उनको करने में, और सी अकेला 15 दिन में कर रहा है। इनका एलसीएम लेंगे 10 और 15 का 30 आएगा। 10 से 30 में भाग दिया 3, सी 15 से 30 में भाग दिया 2, यानी कि 30 तो टोटल वर्क हो गया। और ये 3 क्या है? ए प्लस बी का 1 दिन का वर्क है। ये 2 क्या है? 1 दिन का वर्क है सी का। अब क्या करेंगे? सी अगर हमने 2 मान लिया या 2 तो बी क्या होगा? 1। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो 2 का गुणा इसमें कर लीजिए। 2 का गुणा इसमें, तो 2 का गुणा इसमें भी होगा। ये 4 हो गया और ये 6 हो गया, यानी कि सी अगर 4 है, देखिए सी अगर 4 है ये, तो बी 1 मान लें तो ए प्लस बी, देखो 1 और 4 5 हो गया। और ए देखो 5 है और बी 1 है, 5 और 1 ये 6 हो गया, यानी कंडीशन हमारी सब सेटिस्फाई हो गई। सी एक दिन में 4 वर्क कर रहा है, ए प्लस बी एक दिन में 6 वर्क कर रहे हैं। ये टोटल वर्क 30 गुणा 2 60 हो गया। अब ये सी 4 कर रहा है, बी एक दिन में 1 वर्क कर रहा है, 4 और 1 5, यानी एफिशिएंसी बराबर हो गई। ए एक दिन में 5 वर्क, बी एक दिन में 1 वर्क, 5 और 1 दोनों का मिलकर 6 वर्क, यानी सब कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब हमें बी का निकालना है, किसी का भी निकाल सकते हैं। 60 टोटल वर्क है। ठीक है। ए एक दिन में 5 करता है, 60 बट्टे 5 12 ए का, 60 बट्टे 1 बी का, बी को 60 दिन लगेंगे। सी का निकाले तो सी 60 बट्टे 4, ठीक है, 15 दिन लगेंगे सी को। लेकिन हमें बी का निकाला था। बी एक दिन में 1 वर्क कर रहा है तो 60 वर्क करने उसे 60 दिन लगेंगे। किसी का भी निकाल सकते हैं। ए का निकालना चाहते हो तो ए का, बी का तो बी का, सी का निकालना चाहते हो तो सी का निकल जाएगा। किसी कार्य को करने में बी को ए और सी साथ मिलकर जितने दिनों में उस काम को करते हैं उसका 3 गुना समय लगता है, यानी कि बी को ए प्लस सी मिलकर जितने दिनों में उस काम को करते हैं उसका 3 गुना समय लगता है बी को। ये टाइम है। अगर एफिशिएंसी की बात करें तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी एक दिन में 1 वर्क कर रहा है बी तो ए प्लस सी 3 वर्क कर रहे हैं। ऐसे ही सी को ए और बी, सी को क्या है? ए प्लस बी के द्वारा लिए गए समय का दुगुना लगता है सी को। ये टाइम है। अगर एफिशिएंसी की बात करें तो ये उल्टा हो जाता है। ठीक है। दोगुना समय लग रहा है तो उसको आधा समय एफिशिएंसी इसकी एक, ये इसका मतलब सी एक दिन में 1 वर्क कर रहा है, ए प्लस बी 2 वर्क कर रहे हैं। अब बोल रहा है तीनों व्यक्ति साथ मिलकर इस कार्य को 10 दिनों में पूरा कर लेते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग इस कार्य को कितनी अवधि में पूरा कर लेंगे। देखो ये तीनों एक दिन में कितना वर्क कर रहे हैं? 1 और 3 4, एक दिन में 4 वर्क कर रहे हैं तो 10 दिन में कितना करेंगे? 40। देखो समझाता हूं। एक दिन में 1 और 3, 1 प्लस 3, एक दिन में 4 वर्क, एक दिन का वर्क है तो 10 दिन का वर्क कितना हो जाएगा? 4 गुणा 10 40। अब बी एक दिन में कितना कर रहा है? 1 वर्क कर रहा है तो 40 बट्टे 1, तो ये बी का आ गया, बी को 40 दिन लगेंगे। ठीक है। देखिए एक दिन में ये कितना वर्क कर रहे हैं? 3, 1 प्लस 2, क्योंकि सी ए बी सी तीनों आ गए। एक दिन में कितना कर रहे हैं? 3, तो 10 दिन में कितना करेंगे? ये 30। अब सी एक दिन में 1 वर्क कर रहा है तो 30 बट्टे 1, तो 30 दिन लगेंगे सी को 30 दिन लगेंगे। आ गया। देखो
40, 30 और 24। और इसको भी ए का भी निकालना तो निकाल सकते हैं। जैसे इसमें क्या करें, ए प्लस बी प्लस सी, इनको 10 दिन लग रहे हैं, बी को लग रहे हैं 40 दिन, सी को लग रहे हैं 30 दिन। एलसीएम लेंगे 120 भाग देंगे 12, 3 और 4। ये बी को 3 वर्क कर रहा है, सी 4 वर्क कर रहा है, 3 और 4 7, और तीनों का मिलके 12, 7 माइनस 12 माइनस 7 5 आ गया। ये कितना कर रहा है 5, तो 120/5 24 आ गया। 24, 40, 30 ये आंसर है। ए 24 दिन में कर रहा है, बी 40 दिन में, सी 30 दिन में। ए किसी काम को शुरू करता है एवं 2 दिन काम करने के बाद छोड़ देता है। उसके बाद बी को बुलाया जाता है और वह उस काम को 9 दिनों में समाप्त कर देता है। यदि ए 3 दिन काम करके छोड़ा होता तो बी शेष काम को 6 दिनों में ही समाप्त कर दिया होता। प्रत्येक अकेला कितने दिनों में काम समाप्त कर सकता है? अब देखो इस अटेंड ट्रायल से करेंगे हम मान लेते हैं ए 5 दिन में करता है और बी 10 दिन में, यानी कि 10 एलसीएम आ गया 5 और 10 का। ये 1 दिन में 2 कर रहा है तो 2 दिन में कितना करेगा 4, और बी 9 दिन में कितना करेगा 9, 4 और 9 13। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। हम मान लेते हैं ए कर रहा है 5 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में, ठीक है। दोनों का एलसीएम 15, 5 से 15 भाग 3, 15 से भाग में 1, ये 15 तो टोटल वर्क हो गया हमारा। अब ये ए 1 दिन में 3 वर्क कर रहा है तो 2 दिन में कितना करेगा ये 6 वर्क, 1 दिन में 1 तो 9 दिन में ये 9 वर्क, 6 और 9 15, कंडीशन सेटिस्फाई। अब दूसरी कंडीशन क्या है, ये 3 दिन काम कर रहा है। यदि ये 3 दिन काम करेगा 3 गुणा 3 9, और ये बी 6 दिन करेगा 1 गुणा 6 6, 9 6 15 बराबर, यानी कि ए 5 दिन कर रहा है, बी 15 दिन कर रहा है, ठीक है। देखो ए 25 घंटे में 75 प्रश्न नकल कर सकता है। ए और बी मिलकर 27 घंटे में 35 प्रश्न नकल कर सकते हैं। बी को 42 प्रश्न नकल करने में कितना वक्त लगेगा? देखो ए को 75 प्रश्न करने में कितना वक्त लगेगा 75/25, यानी कि 3 घंटे। 3 प्रश्न कर रहा है वो 1 घंटे में 3 प्रश्न। और ए प्लस बी को क्या करता है, ए प्लस बी 135/27, ये 5 प्रश्न कर रहा है 1 घंटे में। देखो ए 3 प्रश्न कर रहा है, ए प्लस बी 5 कर रहा है, तो बी कितना करेगा, ये 3 है 2 ही तो करेगा 1 घंटे में 2 प्रश्न, तो 42 प्रश्न करने में 42/2 21 घंटे लगेंगे। देखिए 3 पुरुष एवं 4 बच्चे किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि 4 पुरुष एवं 4 बच्चे मिलकर इसे 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में 2 पुरुष एवं 4 बच्चे इसे पूरा कर लेंगे? देखो 3 मैन प्लस 4 बॉय इसे 8 दिनों में पूरा कर रहे हैं, ठीक है। 4 मैन प्लस 4 बॉय इसे 6 दिनों में पूरा कर रहे हैं। देखो ये माइनस करेंगे तो बॉय कट जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मैन बचेगा 1 मैन माइनस 2। इसका मतलब ये हुआ कि बॉय कोई कार्य नहीं कर रहा है, बॉय कोई कार्य नहीं कर रहा है, जो कार्य जो कर रहा है वो केवल मैन कर रहा है। तो देखिए 3 मैन कितने दिन में कर रहे हैं, बॉय कोई कार्य नहीं कर रहा है, तो 3 मैन 3 पुरुष कर रहे हैं इसे 8 दिन में, 3 मैन कर रहे हैं इसे 8 दिन में, तो 1 मैन कितने दिन में करेगा 8 गुणा 3 24 दिनों में। अब इससे भी कंडीशन सेटिस्फाई कर लीजिए। देखो 4 मैन कितने दिन में कर रहे हैं 6 दिन में, 4 मैन कितने दिन में कर रहे हैं 6 दिन में, तो 1 मैन कितने दिन में करेगा 6 गुणा 4 24, किससे भी कर लीजिए। तो 2 मैन कितने दिन में करेंगे, 2 मैन करेंगे इसे 12 दिन इसमें लगेंगे, 12 दिन। और बच्चे तो कोई कार्य कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। इंतजार करना बंद करो, क्योंकि सही समय कभी भी नहीं आता है। आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।